हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको आखिरी चैप्टर देखने जा रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 देख रहे हैं। आपको थंबनेल पर जैसे कि लिख दिया गया होगा, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, है ना। तो इसमें आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसमें टोटल के टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। टॉप इसमें बता देते हैं कि आपको इस चैप्टर से भी करीबन 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कम भी पूछते हैं, कभी ज़्यादा भी पूछते हैं, ठीक है। कभी 4, कभी 5, कभी 3, कभी 2 भी पूछते हैं। तो बेटे रखिए 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा और 30 क्वेश्चन में से जितना क्वेश्चन आपको पता है तो जरूर बताएगा। और लास्ट में अपना स्कोर भी बता देना कि हाँ सर इतना क्वेश्चन सही हुआ है, तभी से आपको पता चलेगा शुरुआती के दौर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया, ठीक है। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन करने वाले कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर बी। संवादी कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ, ठीक है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो बांग्ला भाषा में हुआ था, ए नंबर। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का किया था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, ठीक है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था? तो ये अमृत बाजार पत्रिका हुआ करता था। 13वीं सदी में किसने ब्लैक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो बताइएगा 5 नंबर का सही जवाब होगा मार्को पोलो ने, ठीक है। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, ठीक है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। अगला है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, ठीक है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका सही जवाब है बाइबिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन था, ठीक है। इसका सही जवाब बी नंबर होगा, कैक्सटन था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। रूस कहाँ का दार्शनिक था, ठीक है। रूस कहाँ का दार्शनिक था? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब। रूस जो था फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन आप देखिए 18, 18, 21, 21, 22 और 24 में पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 11 का आप बिल्कुल सही जवाब होगा, चीन में होता, ठीक है। मुद्रा की शुरुआत करने वाला और कागज की जो शुरुआत करने वाला देश है चीन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस देश को की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों मतलब सामग्री की मांग बढ़ाई? तो कौन सा देश को बढ़ाया था? ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन देश ने, ठीक है। क्योंकि मुद्रा वहां छपने लगा तो सिविल सेवा की परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की संख्या की मांग बढ़ा दिया। अगला है कि मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ठीक है। मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? 13 का सही जवाब होगा, चीन में हुआ था। मार्टिन लूथर कौन थे, ठीक है। मार्टिन लूथर कौन थे? तो 14 का सही जवाब सी नंबर, धर्म सुधारक थे। इक्विजिशन क्या है, ठीक है। इक्विजिशन क्या था? 15 का सही जवाब होना चाहिए आपको ए नंबर, धर्म अदालत है, ठीक है। धर्म का अदालत हो सके इसके लिए लगाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? तो 16 का सही जवाब होगा 1878 में होता है ना, 1878। अगला है, इनमें से कौन जातीय आंदोलन के प्रणेता हैं, ठीक है। इनमें से कौन जो जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? तो 17 का सही जवाब बी नंबर, ज्योतिबा फुले था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अगला अगला क्वेश्चन है, पंचनामे स्थापनाएं किसकी रचना है? पंचनामे स्थापनाएं किसकी रचना है? तो 19 का सही जवाब होना चाहिए मार्टिन लूथर के, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका पूरा नाम होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, ठीक है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया या शुरू किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, ठीक है। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? अभी हम आपको बताए थे कागज का आविष्कार चीन में हुआ, ठीक है। कौन सा देश में हुआ? चीन में हुआ। ऐतिहासिक मुद्रा शोध कब शुरू हुआ था?
ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1440 ईस्वी में हुआ था। अगला है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स मेटाकॉप। ठीक है, चार्ल्स मेटाकॉप इसका सही जवाब डी नंबर मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। अगला, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र जो निकलता था वो कौन भाषा में छपता था? तो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना मतलब कहाँ हुई थी? तो 26 का बिल्कुल सही जवाब जर्मनी में हुआ था। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? ठीक है, मिरात उल अखबार के संस्थापक करने वाले व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? ठीक है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो ये करने वाले थे जे.ए. हिक्की थे। ठीक है, जे.ए. हिक्की थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। ठीक है, इसका सही जवाब बी नंबर। तो इस तरह से जो आपको पूरा कंप्लीट हिस्ट्री समाप्त हुआ, 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 के बीच समाप्त होगा। ठीक है, अभी तक अगर कंप्लीट वीडियो को नहीं देखें तो जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा और 1 से लेके 8 तक चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एग्जाम प्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। किसी को ग्रुप में जुड़ना रहे तो देखिए जुड़िएगा, 90 65 71 94 39। धन्यवाद।